सहाबी अपने नसब पर, या सहाबी अपने इल्म पर, या सहाबी अपने तक़वे पर ये नाज नहीं करते थे कि हमें जो ये इज्जत मिली मालदारी की वजह से मिली, ये जो हमें मकाम मिला ये हमें दौलत की वजह से मिला, ये जो हमें शोहरत मिली ये पैसे की वजह से मिली। बल्कि नहीं नहीं, हर एक सहाबी रसूल का अकीदा ये होता था कि हमें जो ये इज्जत मिली है वो नबी का गुलाम बन के मिली है। जब तक नबी के गुलाम ना बने थे हमारी कोई हैसियत ना थी। बल्कि वो फारूक आजम जो 22 लाख मुरव्वा मील के इलाके से भी ज्यादा इलाके पर जिनकी हुकूमत हुआ करती थी, एक दिन की बात है कि आप अमीरुल मोमिनीन हैं। उस वक्त आप अमीरुल मोमिनीन हैं, आप एक सफ़र में हैं, आपके साथ साथ एक लश्कर भी मौजूद है। अमीरुल मोमिनीन आगे आगे, आपके साथ साथ एक बहुत बड़ा लश्कर भी मौजूद है। आप एक ऐसे मकाम पे पहुँचे जहाँ चारों तरफ पहाड़ियाँ थी, बीच में एक जंगल था। आप जब उस जगह पे पहुँचे ना तो अमीरुल मोमिनीन उस जंगल को देख कर रोने लगे। अमीरुल मोमिनीन उस जंगल को देखकर आंसू बहाने लगे। उनकी आंखों से जब आंसू निकले ना, अमा वक्त का अमीरुल मोमिनीन अगर रोने लगे, वक्त का खलीफा अगर रोने लगे तो साथ चलने वालों का क्या हाल होगा, ये हम और आप जरा सोचिएगा तो सही। अगर बादशाह की आंखों में खुद आंसू निकलने लगे तो पीछे चलने वाली उनकी रियाया या उनके साथियों का क्या हाल रहा होगा, आप जरा सोचे। जब फारूक आजम की आंखों से आंसू निकले तो आपका जो लश्कर था वो अरीजा पेश करने लगे, कहने लगे फारूक आजम हमने कभी आपको इस हाल में नहीं देखा, हमने कभी आपको ऐसे रोते नहीं देखा। अगर वक्त का खलीफा ऐसे आंसू बहाएगा तो हमारा क्या हाल होगा। आखिर आपकी आंखों से आंसू क्यों निकलते हैं, आखिर आप रोते क्यों हैं। तो पता है आपको हजरत उमर फारूक आजम ने क्या जवाब दिया था। वो कहते हैं कि मुझे इस जंगल में आकर अपनी जवानी का वो वक्त याद आ गया, अपनी जवानी का वो वक्त याद आ गया कि जब मैं जवान था मेरे वालिद ने कुछ ऊँट लेकर के मुझे दिए और कहा कि जाओ इस बयाबान जंगल में इन ऊँटों को चराओ। और जब मैं इस जंगल में ऊँटों को चराया करता था तो कभी कभी मेरे वालिद देखने आया करते थे कि जो उमर फारूक आजम को काम दिया गया है वो काम ईमानदारी से निभा भी रहे हैं कि नहीं निभा रहे हैं। कहते हैं एक दिन की बात है, मैं इसी जंगल में ऊँटों को चरा रहा था, मेरे वालिद आए। आने के बाद मैं ऊँटों को चरा रहा था, मुझसे कहा ऐ फारूक आजम क्या तुम इन ऊँटों को लाइन में खड़ा कर सकते हो। कहने लगे क्या मतलब। कहा कि मेरे वालिद ने कहा कि जरा इन ऊँटों की एक लाइन एक कतार तो बनाओ, इन्हें एक लाइन में तो खड़ा करो। कहते हैं कि जब मैं एक लाइन में ऊँटों को खड़ा करने लगा तो ऊँट हुआ करता है, अमा जानवर तो जानवर हुआ करता है। एक ऊंट को लाके लाइन में खड़ा करते, दूसरे को पकड़ के लेके आते, पहले वाला लाइन से हट जाता, पहले वाले को पकड़ के लेके आते, दूसरा वाला लाइन से हट जाता। यहां तक के काफी देर तक आप मेहनत करते रहे। एक ऊंट को लेके आते तो दूसरा हट जाता, दूसरे को लेके आते तो पहला हट जाता, यहां तक के आप दो ऊंटों को भी एक लाइन में खड़े ना कर सके थे। कहते हैं कि मेरे बाप ने मेरे सीने पे मुक्का मार के कहा था ऐ उमर ये तेरी ताकत है, तेरी ताकत कि तू दो ऊंटों को भी एक लाइन में खड़ा नहीं कर सकता, तू दो ऊंटों को भी एक कतार में खड़ा नहीं कर सकता। कहते हैं कि मेरा एक वो वक्त था कि मैं दो ऊंटों को एक लाइन में खड़ा ना कर सका था, मगर मैंने जिस दिन से आका का कलमा पढ़ लिया, मैंने जिस दिन से आका की गुलामी को इख्तियार कर लिया, तो कसम खुदा की अल्लाह ताला ने इस उमर को वो मकाम दे दिया, इस उमर को वो ताकत दे दी कि आज उमर एक या दो ऊंटों को नहीं बल्कि 22 लाख से भी ज्यादा मुरब्बा के इलाके को उमर अपने साथ हुकूमत में शामिल कर चुका है। बहुत खूब, जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मौलाना इफ्तिखार रजा साहिब क़िबला। वाह। शायर कहता है कि जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था, जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था, या रसूल अल्लाह तुमने हमें खरीद के अनमोल कर दिया,
तुमने हमें खरीद के अनमोल कर दिया। आप नबी से मोहब्बत करने लगे, आप नबी की सुन्नतों पर अपनी जिंदगियां गुजारने लगे। कसम खुदा की, जो हमें जलील करने की कोशिश कर रहे हैं, जो हमें रुस्वा करने की कोशिश कर रहे हैं, एक दिन आएगा वह खुद रुस्वा हो जाएंगे। मगर हमारे लिए शर्त है कि हम आका की सुन्नतों से प्यार करने लगे, क्योंकि मेरे आका वो हैं, मेरे आका वो हैं। अमा किसी इज्जत वाली चीज को अगर इज्जत दी जाए, किसी ऊंचे मकाम वाली चीज को अगर ऊंचे जगह पे रखा जाए, तो आप कहेंगे मौलाना इसमें कमाल कौन सा है, इसमें कमाल कौन सा है। अगर किसी बड़े को अगर बड़ा ना कहा जाए तो बताओ उसे क्या कहा जाए। अगर हम विधायक को विधायक ना कहेंगे तो क्या कहेंगे। अगर हम प्रधान को प्रधान जी कह के ना पुकारेंगे तो क्या पुकारेंगे। यानी इज्जत वाली चीज को तो इज्जत कोई भी दे सकता है। मेरे नबी की शान वो है कि जिसे समाज में कोई इज्जत ना दी जाती हो, जिसे समाज में किसी लायक ना समझा जाता हो, जिसे समाज में कोई इज्जत कोई वकार ना दिया जाता हो, अगर वो भी आका से मोहब्बत कर ले तो कसम खुदा की मेरे आका उसे भी जमीन से उठा के आसमान से लगा दिया करते। बेशक बेशक। अमा पैर में पहनने वाली जूती की क्या औकात है, आप मुझे बताएं। आप अगर 200 का जूता लाएं तो भी पैर में पहना जाएगा। बस मैं आखिरी बात कर रहा हूं, हजरत का खिताब सुनेंगे। और अगर हम 2000 का लेके आए तब भी पैर में पहना जाएगा, और अगर हम 5000 का ले आए फिर पैर में फिर भी पैर में पहना जाएगा। और दुनिया में आप कितनी भी कीमत का जूता लेके आ जाएं, प्योर चमड़े का ले आए, लेदर का ले आए, किसी कंपनी का ले आए, 10,000 का लाएं, 20,000 का लाएं, मगर आपको ये इजाजत नहीं है कि आप किसी शादी में जाएं तो उस जूती को अपने सर पे रख के जाएं। नहीं जाएंगे ना, नहीं जा सकते अपने सर पे रख के। या आप 20,000 का जूता पहन के अपनी गांव की मस्जिद में पहुंचे, आप जामा मस्जिद में पहुंचे, जूता पहन के मस्जिद में जाएं तो आपको कारी इलियास साहिब किबला रोक लेंगे, कहेंगे जूते आप मस्जिद के दायरे से बाहर निकाल दीजिएगा, इसी पैरी पर अपने जूतों को निकाल दें, आप मस्जिद में नहीं ले जा सकते। आप कहेंगे मौलाना आप किसी बात करते हो, मैं तो 20,000 का जूता लेके आया हूं, तो इसके लाने का फायदा क्या है। तो कारी इलियास साहब कहेंगे आप 20,000 का नहीं, अगर 20 लाख का भी जूता लेके आएंगे तो आप मस्जिद में पहन के नहीं जा सकते। आप 10,000 का जूता पहन के पहुंच जाएं बदायूं शरीफ, पहुंच जाएं छोटे बड़े सरकार की बारगाह में। जब आप जूता पहन के अंदर जाएंगे तो आपको वहां पर कोई सीधे से सीधा, जिसे आप अपनी जबान में पागल कहते हो ना, पागल से पागल भी आपका हाथ पकड़ लेगा, कहेगा नौजवान ये जूता पहन के अल्लाह के वली के दरबार में जाता है, क्या तुझे शर्म नहीं आती, इस जूते को बाहर उतार के अंदर जा। आप सोचेंगे यार ये बात क्या है, 10,000 का जूता अंदर नहीं जाता तो फिर इसे लेने का फायदा क्या है। मैं कहूंगा हाँ ये तेरे जूते की कोई औकात नहीं है। अगर तू 10,000 का पहने जब भी पैर में पहना जाएगा, अगर 20,000 का पहने वो भी पैर में पहना जाएगा। मगर तारीख ने दुनिया में एक नाल ऐसी भी है, अरे जिसे नाले ने मुस्तफा कहा जाता है। कसम खुदा की वो जूती है, वो नालैन है कि मेरे नबी के जब तलवों से लगी तो उसे वो मकाम मिल गया कि अब वो मस्जिद के बाहर नहीं बल्कि मस्जिद के अंदर मिंबर पे सजा के रखी जाया करती। सुभान अल्लाह जिंदाबाद जिंदाबाद। और दुनिया को बताया जाता है ऐ दुनिया वालों तुम चमड़े का लाओ, लेदर का लाओ, वो तुम्हारा जूता है। ये जूते का कमाल नहीं, ये मेरे नबी के पैर का तलवों का कमाल है। मेरे नबी के जो तलवों से लग जाए, कसम खुदा की मेरे नबी उसे वो मकाम दे दिया करते हैं कि हिंदुस्तान के 500 से भी जायद मुफ्तियान इकराम ने ये फतवा दिया है कि अगर किसी ने मेरे आका की नालैन पाक की तौहीन कर दी तो वो मुसलमान नहीं, अगर आका की नालैन की तौहीन कर दी तो वो फिर काफिर हो जाएगा। जी ये मेरे आका ने इज्जत दी है, ये मेरे आका ने मकाम दिया है। मेरे आका के तलबे से लगने वाली नालैन को अल्लाह ने वो मकाम दे दिया, वो मकाम दे दिया। फिर हम आका का कलमा पढ़ने वाले, आका से प्यार करने वाले,
उनकी सुन्नतों पे अमल करके जिंदगी गुजारेंगे तो बताइए जी। मेरे नबी क्या हमें रुस्वा होता देखकर मेरे आका इस चीज को गवारा करेंगे? नहीं करेंगे। मगर हद तो ये है कि हमारी हर गली में एक न एक मुखबिर पैदा है, एक न एक दलाल पैदा है, एक न एक शराबी पैदा है। अभी तुम दीन का काम करने लगो, 4 फ़ोन थाने में ऐसे पहुँचेंगे कि वो यहाँ आएंगे और तुम्हें जलील करने की भी कोशिश करेंगे। वो कोई गैर नहीं है, वो सब हमारे अपने हैं, हमारे अपने। अगर कोई गैर हमारे दिल को दुखाता तो कसम खुदा की थोड़ा सा हमें सुकून होता कि चलो गैर था गैर, इसने हमारे दीन को ना जाना, इसने हमारे आका को ना पहचाना, इसने हमारे काम को ना पहचाना। मगर बड़ा अफसोस हुआ करता है, मगर जब कोई अपनों से ये जख्म मिला करता है तो वो फिर भरा नहीं करता है। मैं कहता हूं मुसलमानों, एक हो जाओ, नबी का कलमा पढ़ने वालों, आका से मोहब्बत करने वालों, अपनी जिंदगी को एक साथ सारे के सारे मिल के ऐसे गुजारो कि जब जब नबी के दीन की बात आ जाए हम भूल जाएं कि हमने प्रधानी में वोट किसे दिया था, हम भूल जाएं कि हमने चेयरमैन किसे बनाया था, हम भूल जाएं कि हमारा विधायक इस पार्टी का है या इस पार्टी का है, बल्कि ये सोच ले कि अरे वो दुनियावी मामले थे, कोई किसी के साथ था, कोई किसी के साथ था, मगर जब दीन की बात आएगी तो हम सारे के सारे पुकारते नजर आएंगे कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। और दुनिया को बताएंगे कि हम कल भी आका से प्यार करते थे, आज भी आका से प्यार करते हैं। अगर आका के दीन पे उंगली उठेगी, अगर आका की शरीयत पे उंगली उठेगी तो हम कल भी एक साथ थे और आज भी एक साथ नजर आए। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह।